शातिर बच्चा जब क्लास 8 या 9 में होता है तब वो सीख जाता है कि कैसे परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आएगा तो घर पर नकली मार्कशीट बनवा कर दिखाना है और वह वही बटोरना है कि हमने इतना ज्यादा नंबर पाया है। हमारे आपके बीच के कई सारे दोस्तों ने ऐसा किया भी होगा और हो सकता है कि हम और आप खुद भी किए हो। और मुझे लग रहा है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसी प्रकार के बहुमुखी प्रतिभा वाले छात्र रहे होंगे। ऐसे छात्रों की खूबी थी कि भले वह पढ़ाई के मामले में पिछड़ जाएं, लेकिन परिणाम दिखाने के मामले में अन्य छात्रों के बराबर रहते थे। और हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। जब बिहार में मौत ज्यादा हो गई तो राज्य में स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने एक शानदार उपाय निकाला। उन्होंने सोचा कि जब हम डेटा बताएंगे ही नहीं तो कैसे मौत का आंकड़ा बढ़ेगा। उसके बाद उन्होंने डेटा में ही घोटाला कर दिया और अब जब पूरे देश में वैक्सीनेशन चल रहा है तो कहीं मंगल पांडे जी का बिहार पिछड़ न जाए, इसलिए उन्होंने फिर से एक उपाय निकाल लिया है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से केवल जून के महीने के 17 दिनों में 8,93,000 से ज्यादा फर्जी टीकाकरण को जोड़ दिया गया और अपना छाती तानकर आगे कर दिया गया कि देखिए पूरे देश में हम सबसे आगे हैं। बात वही है कि भले शातिर छात्र पढ़ाई में कमजोर हो सकता है लेकिन परिणाम में नहीं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारे स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तो एकदम बहुमुखी प्रतिभा वाले हैं और यह बात सबको मान लेना चाहिए। हमें लगता है कि जब तक इन लोगों के हाथ में बिहार के स्वास्थ्य विभाग की कमान रहेगी तब तक किसी में दम नहीं कि बिहार को आंकड़ों के मामले में पीछे कर दे। सरकार की तरफ से खुद का पीठ थपथपाया जा रहा है कि हमने पूरे देश में वैक्सीनेशन के मामले में सबसे अच्छा काम किया है, लेकिन अपने शातिर दिमाग से यह बताना हमारे स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भूल जाते हैं। एक ही दिन में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फर्जी वैक्सीनेशन के 3 लाख से ज्यादा मामला डेटा में जोड़ दिया जाता है कि पूरा देश हमारा पीठ थपथपाए। वैसे यह उपाय है काफी शानदार। हमें तो लगता है कि अन्य राज्यों को हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से अपने राज्य में बुलाकर अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस बात की ट्रेनिंग दिलानी चाहिए कि कैसे बिना काम किए भी हम टॉप कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए और एकदम ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि 16 जून को हमने 24 घंटे में 3,53,606 डोज वैक्सीन की लगाई है। एकदम ठीक बात है। उस दिन बताया गया कि अब तक राज्य में 1,26,76,548 डोज वैक्सीन की दी जा चुकी है। इसके अगले दिन यानी कि 17 जून को बताया गया कि 24 घंटे में 1,23,145 डोज वैक्सीन की दी गई है। बिल्कुल हम मान लेते हैं, लेकिन इस दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया कि अब तक राज्य में लगाए गए टोटल वैक्सीन के डोज की संख्या यानी कि टोटल वैक्सीनेशन 1,31,08,594 हो गई है। अब ध्यान दीजिए कि 16 जून को बताया गया टोटल वैक्सीनेशन की संख्या 1,26,76,548 है और उसके अगले दिन मात्र 1,23,145 डोज वैक्सीन दी गई, तो लिहाजा टोटल वैक्सीनेशन के आंकड़े में 1,23,145 को जोड़ दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने अगले दिन बताया कि टोटल वैक्सीनेशन की संख्या 1,31,08,594 हो गई है, जबकि असल में गणित के हिसाब से इसे 1,27,99,693 होना चाहिए। मतलब कि केवल एक दिन में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 3,08,901 फर्जी वैक्सीनेशन को जोड़ दिया गया। अब इससे स्वास्थ्य विभाग ने पूरे देश को दिखा दिया कि वैक्सीनेशन कैसे होता है। यह आपको बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से सीखना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से फर्जी आंकड़ों को जोड़ा गया, यह बात कहीं नहीं कहा गया। अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा कि केवल एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 2 सप्ताह से लगातार आंकड़ों में गड़बड़ी की जा रही है। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा पिछले 17 दिनों में 8,93,017 वैक्सीनेशन के झूठे आंकड़े जोड़ दिए गए हैं, जिससे दूसरे राज्यों और आम लोगों को दिखाया जा सके कि बिहार सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। सरकार द्वारा लगातार फर्जी आंकड़े को जोड़ा जा रहा है और देश के सामने रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दावा करते हैं कि बिहार 24 घंटे में 6 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने वाला राज्य है, लेकिन असल में जब आप आंकड़े पे गौर करेंगे तो 48 घंटे में भी यह आंकड़ा 5 लाख से कम का होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने 48 घंटा बोला है। मतलब कि स्वास्थ्य मंत्री एक दिन में जितने वैक्सीनेशन का दावा कर रहे हैं उतना तो 2 दिन में भी नहीं हो रहा है। वैसे बात ठीक है, अंत में तो लोग डेटा ही देखेंगे और अगर डेटा में सब कुछ ठीक दिखाया गया है तो व्यवस्था भी ठीक ही होगी।
व्यवस्था भी ठीक ठाक ही चल रही होगी। बाकी जैसे मौत के आंकड़े छूट गए थे, वैसे ही स्वास्थ्य मंत्री साहब कभी मीडिया के सामने आएंगे और बोल देंगे कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बायोलॉजी साइड से पढ़ाई किए हैं, इसलिए गणित के आंकड़ों में थोड़ा हेरफेर हो जाता है। बाकी अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को और बिहार सरकार को उनके इतने अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं भेजिए। हम वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे चाहेंगे कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।